हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं देखने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ आरबीआई की आज हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल लेक्चर बनाएंगे। आरबीआई पे हम लोग 3 लेक्चर पढ़ेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और इससे आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन एराइज होता है आप बहुत ईजिली उसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई की हिस्ट्री। चलिए देखिए, आरबीआई तो बना था, कब बना था 1935 में बना था। कब बना था भाई? बना कब था? 1935 में। लेकिन इसके पहले जब आरबीआई तो 1935 में आया, लेकिन इसके पहले बैंकिंग सिस्टम आ गया था 1770 में, मतलब 1770 में बन गया था। उस समय कौन उसको रेगुलेट करता था? बैंकों को स्ट्रक्चर कौन, बैंकिंग स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट उसे क्या करती थी? कंट्रोल करती थी। ठीक है, तो चलिए पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे कैसे कैसे बना और किस तरह से आया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे। चलिए अब देखिए, आरबीआई के हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है भाई? सबसे पहले इसे देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा नाम होता है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, जब हमारे देश में केंद्रीय, बहुत पहले सेंट्रल बैंक नहीं था, क्या था? प्राइवेट ओन बैंक था। जो आरबीआई था ना, एक 1935 में बना था, तो उसमें क्या था? एक प्राइवेट ओन बैंक था। इसके पहले जब कौन उसको रेगुलेट, मतलब बैंकिंग स्ट्रक्चर को कौन देखता था, कौन कंट्रोल करने का काम करता था, तो कौन करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उस समय कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। फिर क्या हुआ? 3 प्रेसिडेंसी बैंक बना। कौन कौन सा 3 प्रेसिडेंसी बैंक था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। कब बना था? 27 जनवरी 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को अमलगमेट करने के बाद वो बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब बना, कब? 27 जनवरी 1921 में। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया, उसी को बोला गया, यू आर द क्वाइसी सेंट्रल बैंक। आप तो हो कमर्शियल बैंक, लेकिन जो भी काम करोगे कुछ सेंट्रल बैंक वाला क्या करोगे? आप काम करोगे। ठीक है, और इसमें जब भी कोई सेंट्रल बैंक, जो आरबी मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो भी कोई पॉलिसी फार्मुलेट करता था ना, वो अपने फेवर में बनाता था। तो उससे लोग खुश नहीं थे, बोले कि नहीं भाई, जो भी पॉलिसी आप फार्मुलेट करते हो सब अपने फेवर में बनाते हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो उसी समय एक 1926 में एक कमेटी बनाया गया था। देखो, इस कमेटी दिया गया था 1926 में एक कमेटी बना, जिस कमेटी का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इट इज नोन एज रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने अपना रिपोर्ट क्या किया, प्रेजेंट किया। इन्हीं के रिपोर्ट पे क्या बना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, आप देखिए, अब उसके पहले जब 1970 में जो ब्रिटिश सरकार थी, उसे कौन मतलब बैंकों को स्ट्रक्चर कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। फिर 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाया, तो कुछ बैंक जो अकाउंट थे, जो गवर्नमेंट की बहुत काफ़ी चीज़ें काम जो करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसी को बोला कि यू आर क्या है, क्वाइसी सेंट्रल बैंक, कि हो आप कमर्शियल बैंक, लेकिन रोल अदा कुछ कमर्शियल सेंट्रल बैंक वाला भूमिका निभाओगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1935 तक क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट ओन बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 में क्या कर दिया गया? उसे नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है आपके एग्जाम में। पूछेगा एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में। पूछेगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? तो बना कब था? 27 जनवरी 1921 में। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से हैं? तो बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया। ठीक है, अब उसके पहले कौन करता था? जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको सारी बैंकिंग स्ट्रक्चर को वो कंट्रोल करता था। ठीक है, अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा। हाँ, अब यहाँ से देखिए एक पॉइंट, यहाँ से आपके लिए एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं बताया कि जो क्वाइसी सेंट्रल बैंक था, वो क्या करता, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती थी अपने फेवर में करती थी। तो उसमें बोला कि नहीं, जो भी पॉलिसी बनाया गया वो क्या फ्रेश होना चाहिए। तो उसी के एक कमेटी बैठाया गया, जिस कमेटी का नाम दिया गया था क्या? हिल्टन यंग कमीशन 1926 में। उनकी रिपोर्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा,
1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि बोला कि यू आर द क्या क्वासी सेंट्रल बैंक, हो तो आप कमर्शियल बैंक लेकिन कुछ भूमिका निभाओगे क्या सेंट्रल बैंक वाला, ठीक है। फिर 1926 में क्या दिया गया था, एक कमेटी बना था, जिस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन था, क्या था भाई, कमीशन, याद रखिएगा, ठीक है। उसका दूसरा नाम है रॉयल कमीशन। क्या है दूसरा नाम, रॉयल कमीशन। अब 1935 में क्या कर दिया गया, उसके एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। 1934 में क्या हुआ था, एक्ट बन गया था। 1949 में क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, उसकी कमेटी के कौन दिया था 1926 में कमेटी, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, और नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा उसके है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, लाइन टू लाइन हम लोग क्लियर करेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे देश का क्या है, एक केंद्रीय बैंक है। सेंट्रल बैंक आर रिलेटिवली recent innovation and most central bank as we know them today were established around the early 20th century, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे देश का है, एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट की बात कर रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन हिल्टन यंग कमीशन। याद रखिएगा, किसके कमीशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था 1926 में। किसमें, 1926 में क्या बना था, कमेटी बना था, जिस कमेटी का नाम दिया गया था हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। इट इज नोन एज द रॉयल कमीशन। ये क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना कब था, 1934 में। फिर प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ विच कमेंस ऑपरेशन 1 अप्रैल 19। उन्होंने क्या हुआ बताया कि 1934 में एक्ट बना दिया गया था, और 1 अप्रैल 1935 में उन्होंने कहा कि आरबीआई ने अपना वर्क ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब उनकी कुछ बिगनिंग है आरबीआई के, इसे हम बहुत आराम से देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर भी हो जाएगा। चलिए क्या बिगनिंग है भाई, एक बार देख लीजिए बिगनिंग का। उन्होंने बताया 1926 से और 1935 तक उनकी जो 1926 में क्या दिया गया था, उन्होंने दिया था कमेटी का रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था। क्या किया गया था, कमेटी का रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था। कौन सा, हिल्टन यंग कमीशन, इट इज नोन एज द रॉयल कमीशन के रिकमेंड पे हम क्या किया कर रहे थे, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट किए थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिए 1926 में बोला रॉयल कमीशन इंडियन करेंसी, एक करेंसी होगा, करेंसी हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेशन द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द सेंट्रल बैंक टू बी कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू बी कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। किसकी कमेटी पे बताया गया, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे आरबीआई की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, डेट क्या था, 1926 से याद रखिएगा। दूसरा है एक कमेटी बैठी थी, इस कमेटी का नाम दिया गया था, उस कमेटी का नाम दिया गया था, लिखा है इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। याद रखिएगा, सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी रिव्यू टू द इशू ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1921 में एक कमेटी बैठा था, जिस कमेटी का नाम था सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट और इसकी एक्ट जो बना था, और एक्ट कब बना था, अब एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। लिखा है 5 मार्च 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब बना, 1934 में कॉन्स्टिट्यूट किया द इंस्टीट्यूट बेसिस ऑन विच बैंक इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। बताया कि 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, और 5 मार्च 1934 में आरबीआई का एक्ट बन गया था, ठीक है। यहाँ तक आप देखो, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। कब एस्टेब्लिश किया गया, 1 अप्रैल 1935 में। इन अकॉर्डिंग्स विथ द क्या है, प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उन्होंने बोला कि जब जो आरबीआई है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, गवर्नमेंट के कहने पे काम करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोलती है कि जो मैं वर्क करूँगा, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, वो वर्क करूँगा, ठीक है। आगे
इसके बाद कुछ उसके ऑफिसेस है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हुआ है, BHU BCom और AM.Com के एंट्रेंस से यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला क्या है द सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस का मतलब क्या हो, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर क्या हुए बैठता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल ऑफिस। ठीक है, लिखा है द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इनिशियली एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता, बट वाज परमानेंटली मूव टू द मुंबई। ठीक है, इन 1937। पहले जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था वो क्या था, कोलकाता में था, लेकिन परमानेंटली 1937 में कहाँ कर दिया गया, मुंबई में मूव कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट। सेंट्रल ऑफिस वो होता है जहाँ पे RBI के गवर्नर क्या करता है, बैठता है। एंड वेयर पॉलिसीज आर फार्मुलेटेड, वहाँ पे क्या करता है, पॉलिसी को फार्मुलेट करने का, पॉलिसी क्या करती है, फार्मुलेट किया जाता है। ठीक है, दो ओरिजिनली प्राइवेट ओन बैंक क्या था, 1 अप्रैल 1935 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या था, एक प्राइवेटली ओन बैंक था। ठीक है, सिंस नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 में उसे क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इज फुल्ली ओन्ड हो गया, किससे, फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल्ली ओन्ड हो गया किसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कि जो RBI है वो करता क्या है, अब यही काम वो क्या करता है इसके यार, जो RBI है अपने इंडिया के अंदर, जो अपने इंडिया में मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करने का क्या करता है, काम करता है। कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाता है, जिस पॉलिसी का नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो RBI है अपने इंडिया के अंदर मनी सप्लाई मतलब जो सर्कुलेशन ऑफ मनी कितना होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए, उसी को मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी फार्मुलेट करता है, एक पॉलिसी बनाता है, जिस पॉलिसी का नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब प्रीएम्बल माने क्यों, प्रस्तावना, उसकी क्यों बनाया गया, RBI को क्यों सेटअप किया गया, व्हाट इज रीजन। देखिए प्रीएम्बल में ये बताया गया है क्यों बनाया गया, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी बनाने के लिए। द प्रीएम्बल आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब करता है बेसिस फंक्शन को, किसको, बेसिस फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक एज द रेगुलेट करता है इशू ऑफ बैंक नोट्स। इसको रेगुलेट करता है कि कितना हमारे इंडिया में सर्कुलेशन ऑफ मनी होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए, इसके बारे में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विथ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, इन इंडिया कितना होना चाहिए मॉनेटरी स्टेबिलिटी, उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। एंड जनरली टू ऑपरेट करता है करेंसी को, जो करेंसी है कितना करेंसी चलन में है, कितना होना चाहिए, कितना नीड्स है। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री इट्स एडवांटेज, ये सब क्या है, इसके क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए स्थापना किया गया। ये सब करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना है कि पहला है बेसिक फंक्शन करता है, रेगुलेट करता है इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग, जो मेंटेन फॉरेन करेंसी मेंटेन रखता है, जबकि BOP मेरा एडवर्स हो जाए तो उसे भी मेंटेन करने का क्या करती है, काम करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे इसके बाद कुछ माइलस्टोन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ माइलस्टोन माने होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ निक काम। माइलस्टोन्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे देखा क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज द रिलेटिवली रिसेंट इनोवेशन एंड मोस्ट सेंट्रल बैंक एज वी नोन देम टूडे वेयर एस्टेब्लिश्ड अराउंड द 20 वही चीज़ें हैं, इसके बाद हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आइए इस पे ये बता रहा है कि जो रिजर्व बैंक कंस्टिट्यूट करता है क्या क्या कंस्टिट्यूट, टू रेगुलेट करता है इशू ऑफ बैंक नोट। क्या रेगुलेट करता है, इशू ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, मेंटेन करता है रिजर्व, मेंटेन जो फॉरेन करेंसी होता है उसे मेंटेन करने का क्या करता है, काम करता है कि मेरा जो BOP एडवर्स ना हो उसको मेंटेन करने का क्या करता है, काम करता है। सिक्योरिंग एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी को क्या सिक्योर करता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, बात क्लियर है। इसके बाद टू ऑपरेट करता है क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ द कंट्री इट्स एडवांटेज। ये सब क्या है मेरे माइलस्टोन का मतलब, ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निक काम है। ठीक है, आगे देखिए, द बैंक
बिगेन इट्स ऑपरेशन बाय द टेकिंग ओवर। क्या करता है जो बैंक, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज हो गया 1 जनवरी 1949 में, इसके पहले जो काम करते थे, जो बहुत काफ़ी काम थी, गवर्नमेंट के अकाउंट था, फंक्शनिंग का जो काम था, करेंसी कंट्रोल का काम था, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। तो बोला कि आप तुम्हें क्या हो गया है, मेरा नेशनलाइज हो गया, मेरे पास पावर आ गई है। तो उन्होंने बताया कि द बैंक बिगेन इट ऑपरेशन बाय टेकिंग ओवर फ्रॉम द government function so far being performed the control currency and from the Imperial Bank of India, the management of government accounts and public debt। बोला कि जो भी पब्लिक का डेप्थ है और गवर्नमेंट की जो भी अकाउंट्स है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास, आप मुझे दे दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि आप मुझे दे दो, मैं उसे आप देखूंगा, ठीक है, मैं उसे आप कंट्रोल करने का काम करूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। टू एग्जेक्टिंग करेंसी ऑफिसेस कहाँ था? कलकत्ता में था, मुंबई में था, मद्रास में था, रंगून में था, कराची में था, लाहौर एंड कानपुर, ठीक है। बिकम ब्रांचेस ऑफ इशू द डिपार्टमेंट ऑफिसेस द बैंकिंग, ठीक है। डिपार्टमेंट वेयर एस्टेब्लिश्ड कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली एंड रंगून, ठीक है। यहाँ तक याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको हम बात करते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। स्पेशली बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डेवलपमेंट किया है एग्रीकल्चर के लिए। क्या डेवलपमेंट किया है देखिए, लिखा है यहाँ पे, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज दैट very inception the bank was seen a playing special role in the context of development especially agricultural के लिए। जैसे कि 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर के लिए क्या नाबार्ड को एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। तो बताया कि 5-6 बॉडी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक है। आगे कौन कौन से है इसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला अगर हम बात करते हैं तो है The bank was also instrumental and institutional development and helped set up किया instrumental institution like the पहला DIC का पूरा नाम होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, याद रखिएगा। दूसरा GCI गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे डेवलप किया। तीसरा बात करता है UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसे डेवलप किया। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसे डेवलप किया। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने इसे भी डेवलप किया। DFHI मतलब डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया, RBI ने ये सब भी क्या किया, डेवलपमेंट किया, ये सब को डेवलप किया, ठीक है। आगे इसके बाद आता है बर्मा। जब मेरे इंडिया से बर्मा अलग हुआ तो उसके पास कोई सेंट्रल बैंक था ही नहीं। बर्मा का दूसरा नाम है म्यांमार, ठीक है। सीडेड मतलब होता है अलग होना। फ्रॉम द इंडियन यूनियन 1937 में, जब मेरा क्या हुआ, इंडिया से बर्मा मेरा 1937 में क्या हुआ था, अलग हो गया था, तब पर भी क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरा इंडिया वहाँ पर सेंट्रल बैंक का क्या करता रहा, काम करता है, जब तक कि टिल जैपनीज ऑक्यूपेशन बर्मा एंड आफ्टर 1947, कब तक, 1947 तक क्या किया, काम करता रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आफ्टर द पार्टीशन, जब इंडिया क्या हुआ, अलग हुआ, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द रिजर्व बैंक सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। वही बात है कि जब इंडिया से क्या हुआ पाकिस्तान अलग हुआ था, कब अलग हुआ था भाई, 1947 तक क्या किया, सेंट्रल बैंक का भूमिका निभाता रहा। जब तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बन गया तब तक 1947 तक क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका मतलब कि सेंट्रल बैंक का भूमिका निभाता रहा, जब तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना नहीं आ गया, ठीक है। बोला कि ऑफ पाकिस्तान कॉमर्शियल ऑपरेशन, जब तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं आ गया तब तक उन्होंने 1947 तक सेंट्रल बैंक की भूमिका का निभाता रहा। आगे स्पेशल रोल इन द कंटेक्स्ट डेवलपमेंट, स्पेशली वही चीज़ें हमने पढ़ रखा है अभी। अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ RBI, मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ RBI बंद कर दीजिए, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड की अगर हम बात करें, हम सेंट्रल बोर्ड की बात करें, सेंट्रल बोर्ड द रिजर्व बैंक अफेयर मीन्स मैं आपको बता दिया कि क्रियाकलाप जो रिजर्व बैंक आपके होता है, कुछ अफेयर माने कुछ और लोग समझते हैं, कुछ और है, लेकिन उसके बारे में नहीं समझना है। अफेयर मीन्स होता है रिजर्व बैंक का क्रियाकलाप। गवर्न करता है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन गवर्न करता है भाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड इज द अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934।
किसके द्वारा? 1934 के द्वारा। चलिए, लिखा है अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड फॉर द पीरियड ऑफ, कितने फॉर के पीरियड होता है? 4 साल के जो होता है अपॉइंटमेंट किया जाता है। बात समझ में आ गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं? 4 साल के लिए क्या किए जाते हैं? अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन राइज हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए, ऑफिशियल डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, जो ऑफिशियल डायरेक्टर होता है इसकी भी पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा। ऑफिशियल डायरेक्टर की हम बात करें, फुल टाइम की बात करें तो एक गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 ड्यूटी कर, 4 से कम नहीं हो सकता, ठीक है? 4 ड्यूटी गवर्नर होना ही होना है, ठीक है? दूसरी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है? नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड, जो कि अलग अलग वेरियस फील्ड के अलग अलग होते हैं, ठीक है? 2 क्या होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बंदे होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 2 बंदे होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद अदर की बात करें, हम अदर की बात करते हैं तो देखिए अदर में क्या लिखा है? 4 डायरेक्टर 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स, ठीक है? मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया कि मेरे पास 21 मेंबर का होता है बोर्ड होता है। कितने मेंबर का? 21 मेंबर का बनता है क्या? बोर्ड बनता है, जिसमें कि एक रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर, दूसरा होता है 4 लोकल अथॉरिटी, 4 ड्यूटी गवर्नर। इसके बाद तीसरा की अगर हम बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 2 बंदे को अपॉइंटमेंट किया जाता है, और जो 10 बंदे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, जो देश के स्ट्रक्चर पर अपनी राय क्या करते हैं? देश के स्ट्रक्चर पर अपनी राय को व्यक्त करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4 जो रीजनल ऑफिस होते हैं, लोकल बोर्ड गवर्नर के 4 रीजनल ऑफिस होते हैं, उसमें एक डायरेक्टर होते हैं चारों। मतलब कि 1 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा और 4 ये। टोटल कितना हो गया? 21 मेंबर का क्या होता है? बोर्ड होता है। कितने मेंबर का? 21 मेंबर का क्या होता है? बोर्ड होता है, ठीक है? याद रखिएगा। फिर से एक बार आपको रिव्यू कर दे रहा हूँ कि 1 गवर्नर होता है, 4 ड्यूटी गवर्नर होता है, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बंदे होते हैं, 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 4 लोकल बोर्ड के होते हैं, ठीक है? 4 लोकल बोर्ड का मतलब जो मेरे 4 रीजनल ऑफिस है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है? इसमें 4 डायरेक्टर, तो चारों उसको लोकल बोर्ड कहा जाता है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं अब सेंट्रल बोर्ड। ये याद रखिएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको सेंट्रल बोर्ड की बात करें। जो सेंट्रल पहले कहाँ था? कलकत्ता था, लेकिन क्या 1937 के बाद वहाँ पे क्या शिफ्ट कर दिया गया, मूव कर दिया गया था मुंबई में। गवर्नर जो हमारे हैं इस समय वो डॉक्टर शक्तिकांत दास जी हैं। सेंट्रल बोर्ड के अतिरिक्त 4 लोकल बोर्ड भी होते हैं, जिसका नाम दिया गया है मुंबई, दिया गया है कलकत्ता, दिया गया है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। चलिए आगे। इसके बाद गवर्नर की बात करें, अभी तक के मेरे आरबीआई में लगभग ऑलमोस्ट 25 गवर्नर अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उस समय आरबीआई का प्रथम गवर्नर जब मतलब बने थे तो अंग्रेज थे। वो क्या था? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है? जो अंग्रेजों द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है? दूसरा था सर जेम्स टेलर ने। तीसरा अगर इंडियन गवर्नर देखा जाए तो सीडी देशमुख थे, ठीक है? सीडी देशमुख थे, सर सीडी देशमुख थे, याद रखिएगा। ये पूरी लिस्ट है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आगे देखिएगा। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं हम जिसको आपको बता दें यहाँ तक, ये याद रखिएगा। 22 वाला अगर हम देखें सुब्बाराव, डॉक्टर सुब्बाराव हैं, याद रखिएगा। 23 का अगर हम देखते हैं रघुराम राजन हैं। 24 नंबर के जो गवर्नर थे डॉक्टर उर्जित पटेल हैं। 25 नंबर अगर हम गवर्नर की बात करें डॉक्टर शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है? अब इसके कुछ ऑफिसेस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, कुछ ऑफिसेस हैं उसे हम देख लेते हैं क्या है। ऑफिसेस हैज 27 रीजनल ऑफिसेस, मोस्ट डैम इन द स्टेट कैपिटल्स एंड 4 सब्सिडरी सब ऑफिसेस। उसके क्या है? 4 सब ऑफिसेस हैं। उसकी सब्सिडरी की अगर हम बात करें आरबीआई के, इसके होली ओन सब्सिडरी की बात करें उसमें 4 उसके क्या आरबीआई के सब्सिडरी हैं। पहला होता है DICGC मतलब हुआ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये सब्सिडरी है आरबीआई के। दूसरा है BRBNMPL, ठीक है? ये क्या करता है? नोट छापने का क्या करता है? काम करता है। लिखा है उसका पूरा नाम होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तीसरा की अगर हम बात करें REBIT का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? फिर IFTAS का बात करें हम तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलिट सर्विस, ये है
आरबीआई की सब्सिडरी है, ये 4 सब्सिडरी होली ओन है, इसे याद रखिएगा। ये आपके पूछेगा कि इसमें से कौन सा आरबीआई के सब्सिडरी में आता है, कौन नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको क्या करना है, गो थ्रू कर लेना है एक बार। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे देश का एक का है, केंद्रीय बैंक है। बात समझ में आ गया। एस्टेब्लिश किया गया था शेयर होल्डर्स बैंक 1 अप्रैल 1935 में। कल एस्टेब्लिशमेंट किया गया भाई, 1 अप्रैल 1935 में उसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। शेयर कैपिटल वाज कितना था, 5 करोड़ रुपया था। कितना था, 5 करोड़ रुपया। डिवाइडेड इनटू 5 लाख, किसमें डिवाइड था, 5 लाख में क्या था, डिवाइड था। फुल्ली पेड अप अगर हम बात करते हैं अब 100 इच, कितने वाले शेयर थे, 100 इच, ठीक है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 1949 में इट वाज कर दिया गया था नस्लाइड। कब नस्लाइड कर दिया गया था, 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नस्लाइड कर दिया गया था। इतना क्लियर है। इट हेड क्वार्टर इज मुंबई। जो आरबीआई का हेड क्वार्टर है कहाँ पे, मुंबई में है। आरबीआई लाइक एनी अदर बैंक परफॉर्म करता है ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। ट्रेडिशनल फंक्शन याद रखिएगा। ड्यू टू द कंट्री डेवलपमेंट, कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए। इट हैज आल्सो अंडरटेकन करता है डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन एक काम करता है, बोल रहा है जो आरबीआई है उसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और उसकी एक्ट बना था 1934 में। उसकी नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में। और बोला कि स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल कितना था, 5 करोड़ रुपया थी। कितने, 5 लाख अंशों में डिवाइड थी। हर एक शेयर का रेट था 100। गवर्नमेंट ने इसे कैसे एक्वायर किया इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था किस तरह से, मैं बताया 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या था, एक प्राइवेट ओन बैंक था। 1935 में जो आरबीआई था एक प्राइवेट ओन बैंक था। नेशनलाइज कर दिया गया था कब, 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। अब 5 लाख जो शेयर था, जो 5 लाख शेयर था वो 100 रुपये वाले था, तो कितना हो गया था, 5 करोड़ रुपया था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 116 रुपये पर शेयर के हिसाब से उनकी पूरी क्या किया, जितना शेयर था एक्वायर कर लिया था। बात समझ में आ गया। ये रहा। तो मैंने बताया कि हमारे इंडिया में 2 तरह के बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे इंडिया में एक ही सेंट्रल बैंक है जिसका नाम दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक तो प्राइवेट सेक्टर की बहुत बैंक है और बहुत अभी बैंक है प्राइवेट सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंक है। तो जो आरबीआई हमारा होता है वो कहता है कि हमारे इंडिया के अंदर सप्लाई, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाती है, जिस पॉलिसी का नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और ये क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का क्या करता है, काम करता है। जो मेरा आरबीआई है वो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। जो कमर्शियल बैंक है, जो कितने कमर्शियल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक क्या करता है, वो क्रेडिट क्रिएशन का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। जो कमर्शियल बैंक है वो काम करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आरबीआई है जो वर्क करता है वो करता है आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारा चीज़ें रहा, ये मेरा आरबीआई का हिस्ट्री रहा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करिएगा और जो भी कमियां होगा उससे आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसे इंप्रूव करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।